हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी बिजनेस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मेरे लेट नाइट आने का रीज़न ये है कि कुछ बच्चों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा सा हमको शॉर्ट वीडियो बनाकर बता दीजिए कि नरेशन कैसे चेंज होगा। तो एक्चुअली उसी को लेकर मैं आया हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि नरेशन क्या है, पहले ये जान लेते हैं। नरेशन एक ट्रायंगल बनाता है ए बी और सी, यानी कि ए ने कहा बी से, बी ने कहा सी से, किसके बारे में? ए के बारे में। तो नरेशन हमेशा ट्रायंगल का निर्माण करता है और हमेशा किसकी बात होती है? यानी ए की बात होती है। यानी कि मैंने कहा कि वह कह रहा था कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा। अब मैंने कहा ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। जैसे कि हमने कहा ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। देखिएगा, ऐसा नरेशन में होता है कि ये कहता है कि आपको ऐसा एग्जाम में ग्रामर सेक्शन में आ सकता है जहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा होता ही नहीं। जैसे ही सेड टू मी, यहाँ पे सिंगल कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो अगर इसको हम चेंज करते हैं तो ही सेड का सेड ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ही सेड मी। अब कह रहा है कि यू आर माई फ्रेंड। तो अब अगर हम यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मी के। तो मी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम कंजंक्शन जैसे कि डैट लगाते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए, यानी कि जब इन्वर्टेड कॉमास हम हटाते हैं तो उसके लिए हमको क्या प्रयोग करना होता है, क्या यूज करना होता है? डैट का यूज करना होता है। यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो यू आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो आई के साथ एम हो जाएगा। माई, यू कह रहा ही सेड टू मी, कह रहा है कि ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो अब आपका जो माई है, माई हिज में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड। अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर सी होता तो ये किस में चेंज हो जाता? ये हर में चेंज हो जाता। ठीक है, तो मैं इसी कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बता दूंगा। शॉर्ट वीडियो ही है ये। जैसे कि जो ग्रामर में 3 रूल बनते हैं नरेशन में, जो नरेशन में आपके स्टूडेंट 3 रूल बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स रूल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स। पहला मास्टर रूल, दूसरा जेनेरिक रूल, तीसरा आपका स्टूडेंट होता है, तीसरा होता है स्पेसिफिक रूल। क्या होता है? स्पेसिफिक रूल, जिसको स्पेशल रूल कहा जाता है। स्टूडेंट, आपको इन 3 रूलों को अप्लाई करना है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। आप बोर्ड एग्जाम में इसी रूल का यूज करेंगे तो आपकी जो चीजें हैं बहुत तेजी से यानी कि चेंज होगी। तो अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब, सिंगल कॉमा डबल कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, जिसको ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, इस वाले हिस्से को आर बी कहते हैं और इस वाले हिस्से को आर एस कहते हैं। स्टूडेंट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वाले हिस्से को आर बी कहते हैं और इस वाले हिस्से को आपका आर एस कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अब इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका होता है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो सब्जेक्ट वर्ब, सिंगल कॉमा और अदर वर्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो पहला मास्टर रूल जो होता है, वो जो मास्टर रूल होता है वो क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास को हटाएगा, यानी मास्टर रूल क्या करता है? इन्वर्टेड कॉमास को चेंज कर देता है। फिर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को चेंज करेगा, वर्ब जो है वर्ब को चेंज करेगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से बात करेगा, अगर आपकी सिस्टर है या ब्रदर है
तो ये इसी से बात करेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि मेल मेल की बात हो रही है, यानी कि एक जैसे क्या होने का है, एप्रोप्रिएट चीजें होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। तो मैं आपको स्टूडेंट, चूंकि मैं डिटेल नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि ये डिटेल, सॉरी स्टूडेंट, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, यानी कि जो मास्टर रूल है, मास्टर रूल क्या करता है, इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करता है। क्या करता है, इन्वर्टेड कॉमास को क्या करता है, चेंज करता है, यानी रिमूव करता है, ठीक है, रिमूव कर देता है, ठीक है। जेनरिक रूल क्या होता है, यानी कि जो जेनरिक रूल होता है ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज करता है। और स्पेसिफिक रूल जो होता है, यानी कि ये आपका मास्टर रूल हो गया, ये आपका जेनरिक रूल हो गया, और ये आपका स्पेसिफिक रूल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को चेंज करता है, ठीक है। ये मिलेगा रूल। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपका चेंज होगा स्टूडेंट। मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बता देता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, लेकिन आपको मैं इसको नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 15 अगस्त के बाद में इसको डिटेल में भी पढ़ा दूंगा आपको। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, और तो इसका दूसरा रूल होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि इसमें स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बता देता हूँ। जैसे कि ही सेज टू मी, क्या एग्जाम्पल है, ही सेज टू मी, सिंगल कॉमा डबल डॉट कॉमा के अंदर क्या होगा, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। क्या कह रहा है, यू आर माई फ्रेंड। इन्वर्टेड कॉमा आपका क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा आपका हो गया क्लोज। अब देखिए, जब तक ये इन्वर्टेड कॉमाज हटेगा नहीं तब तक आपका ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो से को सेज करेंगे, सेज को सेज ही रहने देंगे, से डाइसेट कर लेंगे, से है तो से ही रहने देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको चेंज करते हैं। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, ही सेज मी, टू हट जाएगा। अब इसके लिए आपका जो यूज होता है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास जब हटता है तो इसके लिए जो मास्टर रूल होता है, जो मास्टर रूल होता है स्टूडेंट, वो क्या, कंजंक्शन डेट लगता है। आपको कंजंक्शन पढ़ाया गया होगा, कंजंक्शन डेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने ही सेज को सेज रहने दिया, मी लगा दिया, कंजंक्शन लगाया डेट। अब यू आपका क्या है, यू आपका है सेकेंड पर्सन, यू आपका है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मी है, आई और मी, यानी कि आई और मी एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो ये मी, ही सेज टू मी, यानी कि अब जो यू है, यू आएगा इसके पास, कहेगा भैया हमें चेंज कर दिया। हमने कहा कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करता है। स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करेगा, और कह रहा है कि वह वर्ब को चेंज करेगा, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा। ये आपके रूल अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे यू है तो यू किसके पास आएगा, मी के पास आएगा। तो मी अपनी कैटेगरी में डालेगा तो मी को आई में चेंज कर देगा। अगर यू के साथ आर लगा है तो ये प्लूरल, अब ये आई सिंगुलर में होगा तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। अब बचा माई, तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो माई के ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा।
और फ्रेंड को फ्रेंड रहने देंगे। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, यानी कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज किया, वह ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है, वह वर्ब को चेंज कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट और बता देता हूँ। जैसे कि आपके एग्जाम्पल है कि आपके एग्जाम्पल है एक, रोशनी सेज टू रोहन। एग्जाम्पल है, सॉरी, रोहिणी सेज टू रोहन, सिंगल कॉमा डबल कॉमा। रोशनी सेज टू रोहन, यू वर प्लेइंग वेल। क्या कह रहा है? यू वर प्लेइंग वेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे, तो रोशनी, तो जब ये चेंज होगा, रोहिणी सेज रोहन, कंजंक्शन क्या लग गया स्टूडेंट? याद रखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, तो इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास जब आप हटाएंगे तो इसके लिए इफ या वेदर का यूज किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या कह रही कि रोशनी ने किससे कहा? रोशनी सेज टू रोहन, कंजंक्शन डेट लग गया। अब हम क्या करेंगे? रोहिणी, रोहिणी सेज टू रोहन। अब हम यहाँ पे आपका क्या यूज करेंगे? यानी कि रोशनी ने कहा रोहन से, तो अब हम यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है? रोहन कर रहा है। तो रोहन को हम किस में चेंज, यानी कि यू को हम किस में चेंज करेंगे? एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है इसको आरवी कहते हैं और इस वाले हिस्से को आरएस कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करेगा, वर्ब को चेंज करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर यू आएगा रोहन के पास, तो रोहन जो है यू को चेंज करेगा, तो यू का जो रोहन यू चेंज करेगा, तो रोहन का जो सब्जेक्टिव केस था, यानी कि अब इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि नाउन, रोहन क्या है? नाउन है, इसका जो प्रोनाउन केस यानी कि ही हो जाएगा। अब यहाँ पे यू के साथ वर लगा है, यू के साथ वर लगा स्टूडेंट, तो ही के साथ क्या लग जाएगा? ही के साथ वाज लग जाएगा और बाकी का क्या हो जाएगा? एज इट इज प्लेइंग वेल। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं आपको कुछ चीजें जो बहुत शॉर्टली बताना चाहूंगा। आपको मैं शॉर्टली बताना चाहूंगा, अगर आपको समझ में ना आए तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहला, दूसरा, तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए ये जैसे कि जिस कंडीशन में रहेगा, आपका सिंपल प्रेजेंट है तो किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस में चेंज होगा?
पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें क्या लगता है, देखिएगा स्टूडेंट, जो सिंपल प्रेजेंट है इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। और जैसे ही सिंपल पास्ट में चेंज होगा तो सिंपल पास्ट में आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर का यूज होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब इसको अगर इज एम आर में है तो इसको जब पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज और हैव, तो जब ये चेंज होगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड होगी। ध्यान रखिएगा हैज और हैव लगा है प्रेजेंट में, तो जब उसको पास्ट में चेंज करेंगे तो हैड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या है, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या लगता है, हैज है प्लस इसमें लगता है हैज हैव प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। स्टूडेंट ये आप रखिएगा हैज हैव प्लस, यानी कि जो आपका हैज और हैव यानी कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा, और प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। उसके बाद ये हैड प्लस बीन, ये आपका चेंज होगा, यहाँ पे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है ना, ये स्टूडेंट आपका होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ क्योंकि शॉर्ट है, रात भी ज्यादा हो गई है स्टूडेंट। तो एग्जांपल, ही कह रहा है कि ही सेड आई टेक केयर ऑफ माय स्टूडेंट, कह रहा है ही सेड, क्या कह रहा है, ही सेड सिंगल कॉमा डबल कॉमा कह रहा है आई टेक केयर ऑफ, आई टेक केयर ऑफ माय स्टूडेंट। क्या कह रहा है, माय स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कह रहा है, यानी कि कह रहा है ही सेड दैट, क्या ही कह रहा है कि ही सेड आई टेक केयर ऑफ माय स्टूडेंट। देखिए जो टेक केयर है ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और ये जो आपका है ये आपका जो होगा जो पास्ट में होगा जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, ही सेड दैट, क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो ही सेड दैट। ठीक है, अब आपका क्या बचा, अब आपका आई है, ही सेड टू मी, यानी कि अगर यहाँ पे मी मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही क्या कह रहा है, टेक केयर, यानी कि टेक केयर कह रहा है। तो जब आपका टेक होगा तो जो आपकी जब पास्ट में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, टेक का हो जाएगा टुक,
केयर ऑफ। माई का क्या हो जाएगा, माई का हिज स्टूडेंट, ठीक है, माई का हिज स्टूडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ही सेड, ही सेड। स्टूडेंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पे ऑब्जेक्ट मांग लिया जाता है, जैसे कि ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हर, ठीक है, ही सेड टू यू, ऐसा आप मान सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट आपको एग्जांपल कह रहा है ही सेड, he said, he said I am listening, क्या कह रहा है, he said सिंगल का डबल कॉमा में I am, क्या कह रहा है, I am listening to the music, to the music, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। कह रहा है कि he said I am listening to the music, यानी कि ing से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, एम लगा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ही सेड को सेड रहने देंगे, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन डैट, आई ही सेड टू मी, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आप ही यूज करेंगे और ही के साथ आप क्या यूज करेंगे, वाज, यानी कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसलिए हमने ही के साथ वाज लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिसनिंग टू द म्यूजिक। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया, करना समझ में आया तो आप हमसे कमेंट करके स्टूडेंट आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है ही सेड टू रिया, क्या कह रहा है, सॉरी, ही द गर्ल सेड टू हर मदर, क्या कह रहा है, द गर्ल सेड टू हर मदर, सिंगल कॉमा डबल कॉमा के अंदर लिखेंगे आई हैव बीन रीडिंग, कह रहा है आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या कह रहा है, सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट याद रखिएगा आई हैव बीन, आप चाहे तो देख सकते हैं, इसमें हमने लिखवा है आई हैव बीन, यानी कि आपका जो है आई हैव बीन यानी कि प्रेजेंट, सॉरी स्टूडेंट आपका क्या है एग्जाम्पल, द गर्ल सेड टू हर मदर आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि आपका ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, किसका है, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम चेंज करेंगे द गर्ल, यानी कि कह रहा है, अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो यानी सेड को किस में, टोल्ड में चेंज कर देंगे, द गर्ल टोल्ड हर मदर, कंजंक्शन डेट किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्या लगा है, आई हैव बीन लगा है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फोर्थ, आई हैव बीन रीडिंग, यानी कि आईएनजी लगा हुआ है। तो इसको किसमें चेंज करेंगे, इसको जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो जब आप चेंज करेंगे कंजंक्शन डेट, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई को किसके अकॉर्डिंग, मदर के, यानी तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी। अब सी के साथ क्या लिखेंगे, हैड बीन, क्या लिखेंगे, हैड बीन। अब उसके बाद had been, the girl said to her mother I have been reading since morning, ठीक है। तो आपका she had been, ठीक है, सॉरी इसको पढ़ लेते हैं। हाँ ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो द गर्ल टोल्ड हर
मदर डैड शी हैड बीन, अब क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यही है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट, ये अगर ये इसका चेंज हो गया, यानी कि आप इस चीज को समझ लीजिए कि किसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। तो ये आपका था छोटा सा शॉर्ट था, बाकी मैं डिटेल में आपको 1 महीने बाद में पढ़ाऊंगा, पूरे ग्रामर को कवर करूंगा। स्टूडेंट कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपका कल पूरा फर्स्ट फ्लाइट का पूरा चैप्टर कवर कर लूंगा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है एरर से है, जो मैं आपको एरर से बता देता हूँ। एरर से आता है, एरर का कैसे यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट मैं आपको एरर बता देता हूँ, एरर का यूज कैसे किया जाता है। एरर बहुत आसान होता है, यानी कि जो एरर का आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कितने आसानी से हो जाएगा। जैसे ये पेपर का ही लिया गया, अनसॉल्व पेपर है, कह रहा है डैट नीडेड, कह रहा है डैट needn't, that needn't, that needn't, we that's, क्या कह रहा है, we that's, it's too small, क्या कह रहा है, it's too small। ध्यान रखिएगा, जो एरर होता है, एरर या तो आप टेंस में होगा, किसमें होगा, या तो ये टेंस में होगा, ठीक है ना, या तो आपका सब्जेक्ट वर्ब और किस में होगा, एग्रीमेंट में होगा, ठीक है, या तो सब्जेक्ट वर्ब और कंकर्ड में होगा, या तो फिर आपका किस में होगा, मोडाल्स में होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें आपका जो एरर होता है, एरर का बाकायदे क्या होता है, फॉर्मेट बन के लिखा जाता है, ऐसे फॉर्मेट बनाया जाता है और उसी में आपको लिखना होता है एरर और करेक्शन। अगर आप फॉर्मेट बना के नहीं स्टूडेंट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कह रहा है डैट नीडेंट बी डैट्स, इट्स टू स्मॉल, सॉरी इसमें कुछ मिस हो रहा है, सॉरी, डैट्स, डैट्स जैकेट्स था, that jacket, it's too small, it's too small, ठीक है। अब देखिए एरर और करेक्शन दे रहा है, यानी कि कह रहा है कि ये कह रहा है कि डैड नीडेंट बी डैश डैड जैक इट्स टू स्मॉल, यानी कि डैड नीडेंट, यानी कि डैड को जरूरत क्या है, डैड को बड़े जैकेट की जरूरत है। उनको क्या जरूरत हो सकती है, उनको स्मॉल की थोड़ी, उनको तो बड़े की जरूरत हो सकती है ना। तो एरर आपका इसमें क्या हो गया, क्योंकि डैड को छोटी जैकेट नहीं होगी तो एरर आपका क्या हो गया, नीडेंट हो गया। और उसको कह रहा है उसमें बड़ी की आवश्यकता हो सकती है, तो जब आवश्यकता की बात होती है तो वहां पे क्या होगा, कांट हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से पता चला कि ये क्या है, तो यानी कि ये बता रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको इस चीज को बता रहा है कि उनको क्या जरूरत है। नेक्स्ट आपका एरर से ही क्वेश्चन है, द कंपनी, कह रहा है द कंपनी, स्टूडेंट आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आपका, मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके की ट्रिक का यूज करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि रात ज्यादा है लेकिन मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है द कंपनी continues to strip, कह रहा है टू स्ट्रिप्स tirelessly, क्या कह रहा है, tirelessly to meet customer, to meet customer demands, क्या कह रहा है, डिमांड्स। अब इसको क्या करना है, आपको एरर और करेक्शन करना है। क्या करना है,
एरर और करेक्शन करना है। पहली बात हमने कहा या तो टेंस में होगा या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होगा, यानी कि कह रहा है द कंपनी, कंपनी क्या है, सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कंपनी की बात कर रहा है कंटिन्यू स्ट्रिप द टायरलेसली टू मीट द कस्टमर डिमांड्स, यानी कि कंटिन्यू कस्टमर डिमांड को क्या कर रहा है, टायरलेसली वो जो भी पूरा कर रहा है। तो आपका पहले एरर क्या है, स्ट्रिप, क्योंकि एक कंपनी की बात हो रही, कंपनीज की बात नहीं हो रही है, इसलिए क्योंकि ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। जब सिंगुलर की बात हो रही है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिप आपका एरर हो जाएगा और करेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिप। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको स्टूडेंट समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, गुड नाइट।